हेलो डियर फ्रेंड्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप एक बात ध्यान में रख लो। ये देखो, कोई एक सीक्वेंस होना अलग बात है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना अलग बात है। कोई एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये पहला सवाल आपको पूछा जाता है। उसका एपी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस है, दिस इज ए T1, T2, T3, T4, T5। दोस्तों, अगर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 minus T4, if the difference between the next term and previous term is always constant, then that sequence is the arithmetic progression. Try to understand. हर सीक्वेंस एपी नहीं होता है। एपी होने के लिए उसका डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। Am I right? और पूरे चैप्टर में वैसे भी 2-3 ही फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वॉट इज a? a इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द nth टर्म, जो भी टर्म आप निकालना चाहो। d इज द डिफरेंस। Am I right? अभी हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों फॉर्मूलास का एप्लीकेशन में आपको सिखाता हूं। ओके, अब ये काम करते हैं, हम तीनों फॉर्मूलों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये देख लेते हैं। चलो, मैं एक काम करता हूं। आई एम टेकिंग सीक्वेंस, okay, this will be my A and my D will be 2. Am I right? Okay. पहला फॉर्मूला यूज करते हैं, T 1 2 3 4 5 6 7। मैं 7th टर्म निकालना चाहता हूं। ओके, चल। शायद मैं आपको समझा पाया। Am I right? अभी आप कौन सा भी टर्म निकाल सकते हो, 7th टर्म, 10th टर्म, 25th टर्म, 100th टर्म, एनी टर्म। फॉर्मूला कैसे यूज हुआ ये देखिए आप। जो टर्म निकालना है वो यहां आएगा, वही एन यहां आएगा। ये इज द फर्स्ट टर्म, ये कभी भी ध्यान में रखो, T1 इज ए। Am I right? ओके, आ गया 7 1 2 3 4 5 6 7। देखो, बराबर 7 टर्म 13 ही आने वाला था। अभी हम Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके,
I want sum of first 5 terms by formula. वैसे तो आप इजीली निकाल लोगे. ओके, S5. What is the meaning of S5? Sum of first 5 terms. Am I right? Okay. n की वैल्यू, ये 2 भूल जाते हैं कई बार लोग. Am I right? देखो वैल्यू बराबर पुटअप की हम. n फर्स्ट 5 टर्म्स 2a प्लस n माइनस 1d What is my answer? 25. Now, please check 10, 10, 20, 25. 25. Am I right? Okay. मैं क्यों आपको ये फॉर्मूला में आपको इस तरह क्यों समझा रहा हूं? अगर मैं S10, S20, S30 निकालूं तो मैं सामने सामने आपको प्रूफ नहीं दिखा पाता. इसलिए मैंने Tn और Sn का फॉर्मूला आपको यहां पे एक्चुअल प्रूफ में दिखा रहा हूं. एम आई राइट? ओके. Sn n by 2 T1 प्लस Tn. इसका मतलब क्या है? देखो, आपको ये टर्म्स मालूम नहीं है. यू नो द फर्स्ट टर्म, यू नो द लास्ट टर्म, और आपको इनका समेशन चाहिए. First 5 terms. Okay. If you know the first term and the last term, then you can use this formula. Okay. S5 Sn is equal to n by 2 into bracket T1 plus Tn if you know the first and the last term of the arithmetic progression, then you can use this formula. Dear friends, arithmetic progression का इस्तेमाल आप किसी ऑडिटोरियम में पहली रो में कितनी चेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इतनी चेयर्स है, फिर यहाँ इतनी चेयर्स है, यहाँ इतनी चेयर्स है, यहाँ इतनी चेयर्स है, यहाँ इतनी चेयर्स है, और ये बनते जाता है एपी. आप ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ चेयर्स भी निकाल सकते हो. आप 7th लाइन में कितनी चेयर्स है ये भी निकाल सकते हो. प्लांटेशन के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है. आप जब ईएमआई पे करते हो, ये पहला ईएमआई है फर्स्ट, फिर डिक्रीज 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 डिक्रीज, एक दिन उसका लोन 0 हो जाएगा. ध्यान रहे ये जो डी है ना, ये माइनस भी होता है जहां पे नेक्स्ट टर्म डिक्रीजिंग होती है. मेरी बात ध्यान में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पे डिक्रीजिंग होती है. ये देखो 5
4 3 2 1 0 -1 -2। अभी आप देखिए 4 - 5, यहां पे आपका D 1 नहीं है, -1 है। 3 - 4, और इस हिसाब से डिक्रीजिंग भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर आप डिक्रीजिंग लेवल पे जाते हैं तो भी D माइनस रहेगा, ये बात ध्यान में रखिए। कोई कंपनी का प्रोडक्शन है, आपको वो मिक्सर का सम है, ओके, वो लोन का सम है। किसी कंपनी का पहले साल में मिक्सर का ये प्रोडक्शन है, फिर दूसरे साल में ये प्रोडक्शन है, फिर तीसरे साल में ये प्रोडक्शन है, चौथे साल में ये प्रोडक्शन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो 7th ईयर में कंपनी का इस रेट से वो 7th ईयर में कितने मिक्सर बनाएगी, वो 7th टर्म आप निकाल सकते हो। बराबर, पगार बढ़ते जाएगी, यहां बढ़ेगी, फिर यहां बढ़ेगी, फिर यहां बढ़ेगी, फिर यहां बढ़ेगी, पगार बढ़ते जाएगी। तो 10 साल बाद मेरी पगार कितनी होगी वो अलग सवाल है, और 10 साल में मेरे पास कितने पैसे जमा होंगे, दैट सम टोटल मनी, वो अलग बात होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज वेरी इजी चैप्टर। अगर फिर भी आपको इसके बारे में कुछ डाउट्स है तो प्लीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम।